तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है युग परिवर्तन न्यूज़ के नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं शुरुआत में ही बांग्लादेश के बारे में। आपको पता होगा हमारी पड़ोसी देश है जहां पे हालत बद से बदतर हो चुका है। कुछ शॉर्ट पॉइंट में मैं बताऊंगा आपको कि कहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ और कहां तक ये पहुंच चुका है। शुरुआत एक प्रोटेस्ट से हुआ जो कि ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, पर किसी आरक्षण को लेके हुआ। ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में कुछ न्यूज़ में डाल रखें, बाकी यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको डिटेल में मिल जाएगा कि आखिर किस आरक्षण को लेके ये पूरा बवाल हुआ। पर एक आरक्षण को लेके कई लोग विरोध में थे, मतलब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको वापस लाने के लिए। पहले शायद उसको हटा दिया था, अभी वापस लाने के लिए, जिसके विरोध में काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग उतरे। अब इसको रोकने के कई सारे प्रयास किए गए वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जो शेख हसीना है ना। तो और उसके बाद ये और हिंसक होता गया। अब कई लोगों की जान भी गई इसमें। बाद में कुछ दिन पहले ही ऐसा न्यूज़ भी आया था कि वहाँ पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मतलब जितने भी सोशल मीडिया उनको भी बैन कर दिए गए हैं पूरी तरह से देश में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। कितने लोग जुड़े होते हैं उससे, तो उसको बैन कर दिया गया। उसका मेन रीज़न भी यही प्रोटेस्ट था। और उसके बाद ये हालात बद से बदतर हो गए, और इतने बदतर हो गए कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उसको भाग के इंडिया आना पड़ा। जी बिल्कुल, सुनने में आ रहा है उन्होंने सर रिज़ाइन भी कर दिए, या जो भी हैं वहाँ से वो भाग के इंडिया की तरफ आ चुकी हैं। और वहाँ पे अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि पूरा देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल हिल चुका है। वहाँ पे अंतरिम गवर्नमेंट मेरे ख्याल से लागू कर दी गई है, और कभी आर्मी, मतलब अभी भी कन्फ्यूज नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ पे। कुछ लोग भी हैं जो वहाँ से मेरे कॉन्टेक्ट में, उन्होंने भी बताया कि हालत बहुत बुरे हैं। काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे जो हिंदू फैमिलीज़ के साथ भी बहुत बुरा किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग ऐसी इंतज़ार में थे कि ऐसा हो, और बस जो होना था सिचुएशन बद से बदतर हो रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के पुलिस, हॉस्पिटल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जब उन्हें कॉल्स भी किए जा रहे हैं तो वो सही से जवाब नहीं दे रहे। ऐसे काफ़ी लोकल्स वहाँ के न्यूज़ बता रही है ना। बिल्कुल जो जुड़े हुए मुझसे वो सारे ये कुछ बता रहे हैं, खास करके हिंदू फैमिलीज़ के साथ और भी बुरा हो रहा है। काफ़ी अटैक भी हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को जिंदा तक जला दिए गए हैं। इसकी डिटेल न्यूज़ में यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह शेयर नहीं कर रहा हूँ, वरना ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा वीडियो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूँगा न्यूज़ वगैरह। तो वहाँ पे हालात वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं अभी। और संसद में भी लोग घुस गए, और जो सीन्स आपने श्रीलंका में देखे थे कुछ टाइम पहले, वैसे ही कुछ सीन्स दिखने को मिले जहाँ पे संसद में घुस गए लोग, तोड़फोड़ हुआ और एक तरह से सिस्टम बिखरना शुरू हुआ वहाँ से, है ना। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। वहाँ से बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ अभी भी निकल के आ रही हैं। तो जितने भी लोग हैं वहाँ पे सेफ़ रहिए हो सकता है जितना, और जितने भी लोग बाहर से प्रे कीजिए उनके लिए कि वो एटलीस्ट सेफ़ रहे। इसके अलावा भी कई लोग वहाँ के ये भी बता रहे हैं कि ये सारा मतलब पूरी प्लानिंग के तहत हुआ। ऐसा ही नहीं कि अचानक से ही ये हो गया, क्योंकि आप देख रहे होंगे इंडिया में इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए इतने लंबे समय तक, पर ऐसी कभी स्थिति नहीं आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को छोड़ के भागना पड़े। आगे आ जाए वो अलग बात है, पर खैर फ़िलहाल बात करते हैं। कई सारी कॉन्स्पिरेसी भी बताई जा रही हैं कि ये पूरी फुल प्लान तरीके से हुआ है। बहुत सारे वहाँ के लोग भी बता रहे हैं, कई सारे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब इतना कोई की चीज़ें होती हैं तो दिखता भी है कि ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग से, प्री प्लान तरीके से ये हो रहा है। थोड़े टाइम पहले रशिया ने भी शायद इस चीज़ को इंडिकेट भी किया था। खैर अभी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि बांग्लादेश के हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई लोग भविष्यवाणी कैसे भी जोड़ रहे हैं कि वहाँ पे इस चीज़ का वर्णन है, डेफिनेटली होगा। तो युग परिवर्तन की जो एक कड़ी है उसमें एक नया एपिसोड आप इसे मान सकते हैं, ये एक और नई घटना है। इसके अलावा भी बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड नेचुरल डिजास्टर्स अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं हर जगह पे, है ना। तो इस टाइम में खास करके हिल स्टेशन और वहाँ पे तो बिल्कुल ना जाइए, वहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं। केदारनाथ से और हर जगह से ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड से, है ना। तो इसका आप पूरी तरह से ध्यान रखिए। तो एक और जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स हमने बात की, वहीं पे मैन मेड प्रॉब्लम जैसे कि बांग्लादेश का बात किया, वैसे ही इसराइल में भी काफ़ी सारी न्यूज़ निकल के आ रही है उससे रिलेटेड भी, जहाँ पे उन्होंने पिछले वाली एपिसोड में हमने बात किया था कि हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया था। उसके बाद चीज़ें और बिगड़ती गई। ईरान, टर्की, कई सारे देशों ने उन्होंने चेतावनी भी करी, लेबनान, और अब वहाँ से हर मिनट हर घंटे न्यूज़ निकल के आ रही हैं, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डिटेल में सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। बाकी इतना मान के चलिए कि कभी भी एक और वॉर फ्रंट नए खुल सकते हैं, और इजराइल सामने से भी अटैक कर सकते हैं ईरान और ऐसी कंट्रीज़ में जो कि चांसेस हैं कि उन पे हमला करें। बहुत सारी यहाँ से वहाँ से न्यूज़ निकल के आ रही हैं, तो उसके लिए आप डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पे करना काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और डिटेल में पढ़ लीजिए। बहुत सारी न्यूज़ वहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, और हमारे एडमिन्स भी शेयर कर रहे हैं।
तो जाइए वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो कि ब्रिटेन से निकल के आ रही है। ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा मतलब दंगे भड़क गए। अब कई लोगों के लिए थोड़ा सा न्यूज़ नया होगा क्योंकि अभी तक शायद मैंने शेयर भी नहीं किया इसको। ब्रिटेन में क्यों ये चीज़ हुई है इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं, पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि चालू कहाँ से हुआ। असल में हुआ है ऐसा कि एक डांस क्लासेस एक चल रहा था, मतलब एक लंदन में मेरे ख्याल से, या ब्रिटेन के कुछ एरिया में, शायद लंदन में ही था। वहाँ पे एक 17 साल का लड़का जाता है और वहाँ पे जो मतलब लड़कियाँ डांस परफॉर्म कर रही थी या प्रैक्टिस कर रही थी, उनमें से 3 लड़कियों को वो चाकू घोंप के मार डालता है। और वो लड़कियाँ बहुत छोटी थी, मतलब 7, 8, 9 साल के आसपास की थी तीनों ही। उनको मार देता है। उसके बाद बवाल होना शुरू होता है, प्रोटेस्ट होना शुरू होते हैं। बाद में पता चलता है कि वो लड़का मतलब 17 साल का था और शायद से मेंटली भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो उसको। मुस्लिम लड़का था वो, है ना। जिसके बाद से वहाँ पे कुछ मस्जिदों पे अटैक होता है, फिर सामने से अटैक होता है। ऐसे करते करते वहाँ पे सिचुएशंस बद से बदतर होती जा रही हैं अब। तो बाकी डिटेल में अगर और न्यूज़ निकल के आते हैं तो टेलीग्राम जरूर से शेयर करूँगा, पर इससे आपको इतना आइडिया होगा कि ये कोई एक जगह की हम बात नहीं करी। वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है और शुरू ऑलरेडी थी, अब ये सामने निकल के आ रही है। जैसे जैसे हम इस ईयर को पास ऑन करेंगे ये सारी चीज़ें फुल प्रूफ मासेस के लिए निकल के आएंगी। आप देखते रहिए चीज़ें कितनी हावी होने वाली है। इसलिए फिर से मैं वही बोलूँगा जो मेरा रिक्वेस्ट रहता है, नेचर से कनेक्ट होइए, अपने आप को शाकाहारी आध्यात्मिक बनाइए। मेनली मैं बोल रहा हूँ नेचर से कनेक्ट रहिए, क्योंकि नेचर से जुड़ेंगे तो नेचुरल सेंस आएगा। तो कौन सी सिचुएशन में कौन सा फैसला लेना होगा ये आप इजीली पता लगा पाएंगे। वरना हमेशा यही सोचेंगे कब क्या करना होगा, कब कहाँ से क्या हो जाएगा, ये सही है वो गलत है, ये कन्फ्यूज़न होते रहेंगे। इसलिए नेचर से जुड़िए, भगवान से जुड़िए, तभी चीज़ें थोड़ी सी आसान होंगी। बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं इसके ऊपर। खैर, बाकी युग परिवर्तन न्यूज़ को लेके आपके पास भी और भी कोई न्यूज़ हो, आप लोग डेफिनेटली टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल तीनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मुझे शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।